वीडियो में दिखने वाली ये बच्ची ना सिर्फ इंसानों के लिए दुआ करती थी बल्कि ये शैतान के लिए भी दुआ करती थी। 2005 में मेक्सिको के शहर टिजुआना में 7 साल की बच्ची सोफिया रहती थी। वो हर रात को सोने से पहले अपने हॉल में बैठकर इंसानों के लिए दुआ करती थी और उसकी माँ दूसरे रूम से अपनी बेटी की इबादत सुनकर खुश होती थी। एक रात सोफिया की माँ ने कुछ ऐसा सुना जिसे सुनकर वो हैरान रह गई। सोफिया धीमी आवाज में कह रही थी, गॉड ब्लेस मामा, गॉड ब्लेस पापा, गॉड ब्लेस माई ब्रदर एंड ब्लेस लूसीफर टू। क्योंकि शैतान के लिए कभी कोई दुआ नहीं करता था। सोफिया की माँ मारिया उसके पास गई और उससे प्यार से पूछा कि तुमने शैतान के लिए क्यों दुआ की। सोफिया ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहा, क्योंकि वो अकेला है। कुछ ही दिन बाद एक कार एक्सीडेंट में सोफिया की मौत हो जाती है। मारिया गरीब थी, इसलिए वो सोफिया के जनाजे के एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो एक सस्ते से कॉफिन में सोफिया को दफनाने लगी थी। तभी वहाँ काले सूट में एक लंबा आदमी आता है। वो आदमी मारिया से कुछ नहीं कहता। वो मारिया के हाथ में एक साइन किया हुआ चेक देता है। उस चेक की रकम इतनी थी कि मारिया इजीली एक अच्छा कॉफिन, फूल और दूसरी चीजें खरीद सकती थी। मारिया बहुत हैरान हो गई और उसने उस आदमी से पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो वो आदमी मारिया की तरफ देखता रहा और फिर उसने कहा, एक सोफिया ही थी जिसने मेरे लिए दुआ की थी। ये कहते ही वो आदमी पलटा और कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचते ही गायब हो गया। जब मारिया ने चेक देखा तो उस पर सिग्नेचर की जगह सिर्फ एल लिखा हुआ था। मारिया ने यह बात जब पादरी से शेयर की तो उसने इस टॉपिक पर बात करने से मना कर दिया। 2 ही दिन बाद उस कब्रिस्तान के फ्यूनरल डायरेक्टर्स कहीं चले गए। कहा जाता है कि आज भी सोफिया की कब्र के करीब कोई फूल नहीं उगता, लेकिन अक्सर आधी रात को वहाँ लोकल्स को सोफिया की कब्र के पास काले सूट में एक आदमी बैठा हुआ दिखता है जो धीमी आवाज में कुछ बोल रहा होता है। आपको क्या लगता है कि वो ब्लैक सूट वाला आदमी कौन होगा? मुझे कमेंट्स में बताएं।